आज तक जितने भी वीर हुए, कोई वीर, एक वीर का नाम याद कर लो, महाराणा प्रताप का नाम याद कर लो, शिवाजी का, पृथ्वीराज का, ये तो कलयुगी वीर है। महाभारत में वीरों का नाम याद कर लो, त्रेता युग में वीरों का नाम याद कर लो, सतयुग में कर लो, सब गुरु के शिष्य हैं। सारे लोग सत्संगी हैं, सबके पास में साधु है सेवा के लिए, आज्ञा के लिए, उपदेश के लिए। और जो लोग अपनी मन चंगी भक्ति करते हैं वो अधवर में डूबते हैं। कभी मन चाही भक्ति मत करो। जैसे मन चाहा भोजन नहीं करना चाहिए, वैसे ही मन चाही भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। भोजन हमेशा शास्त्र युक्त करना चाहिए, तो भक्ति भी शास्त्र युक्त ही करनी चाहिए। भावान्वितं तद्भक्त मूलम यावतं देवं यद श्रुतीनां नस्तक्षरौ देवस्तात्मना याभ्याम देवोति परमेश्वराय। जो व्यक्ति अपनी मनपसंद भक्ति करता है वो भगवान और परमेश्वर के नजदीक पहुंचते पहुंचते ही रह जाता है। और जो गुरु के अनुसार भक्ति करता है वो परमात्मा के सन्निकट हो जाता है, शीघ्र ही प्रभु प्राप्ति को कर लेता है। उस पर कृपा भगवती की बरसने लगती है। गुरु के वचन से, सत्संग के वचन से आदमी वीर, योद्धा, शूरवीर, भक्त बन सकता है। दूसरे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, पर बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना गुरुदेव के भक्ति नहीं कर सकते। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में प्यारे बंधुओं। भक्ति में एक कदम भी आगे अगर कोई बढ़ेगा तो वो सिर्फ गुरु कृपा से बढ़ेगा, गुरु के आचरण से, आज्ञा से, समर्पण से, त्याग से। 1:05 पर सूर्य चला जाता है पांडाल को छोड़ के। देख लो देवी माता का चमत्कार, रोज का है। मैं जब आता हूं तो 1 बजने में 5 मिनट की देरी होती है, कड़ाके का सूर्य रहता है। व्यासपीठ पर बैठे, दीपक जला, आरती जली, अग्नि आई और सूर्य गए। पांडाल में देखो कैसा, ऐसा लग रहा है जैसे सावन के महीने में कथा चल रही है। तो कोई तो होगा ना तुम्हारी जो ध्यान रखता होगा, कोई सुन रहा होगा। महाभारत का युद्ध हो रहा है और एक वीर योद्धा ऐसा है जो मर नहीं रहा है और युद्ध समाप्त होने वाला है। तो क्या करें? उसे मारना है तो सूर्यास्त होना चाहिए, तब तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को छुपा दिया थोड़ी देर के लिए और उस योद्धा को मार दिया गया। सूर्य फिर चमका दिया। भगवान कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं तुम्हारे पांडाल में, ये ध्यान रखो महाराज, तुम्हारी सुविधा के लिए, सुख के लिए। और मैं तो इतने ही चमत्कार से खुश हूं। बस प्रभु हमारी इतनी मदद कर रहे हैं कि कथा होती है शुरू, तभी सूर्य चले जाते हैं, धूप चली जाती है। पांडाल में कपड़ा पतला है, लोग परेशान होने न हो। मेरी कथा सुनने आए हैं, भगवती ने मानो शीतल कमल का फूल लगा दिया हो सूर्य के ऊपर, ऐसा मंद शीतल। यही है चमत्कार और ये सच्ची श्रद्धा का फल है। मैं जब भी रोज निकलता हूं, आज मैं निकला ना घर से, तो गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आया तो चटका मार गया मेरे गालों पे धूप का।
आज तो ऐसी गर्म हवा। हमने कहा कृपा करो ठाकुर जी, झेलेगी नहीं ये तो। यहां पहुंचे काड़ी में बैठ के, सब खत्म हो गया, कहां चले गया वो चट का पता ना, सब ठंड में बदल गया। ये सुविधा उनके लिए हो रही है जो बेचारे पांडाल में धूप में बैठते आके। पेड़ के नीचे वाले और आगे जो बैठे हैं उस सबके लिए एक जैसा कर दिया भगवान ने बिल्कुल। कोई कहीं भी बैठ के कथा देवी की सुनो। आज स्वयं देवी इस तरह हमारे ऊपर कृपा बरसा रही हैं। अभी तो शुरुआत है कृपा की, बाकी और 3 दिन समाप्त होने दो, कथा पूरी होने दो, फिर आप अलग अलग अनुभव पाएंगे। पूरी साल भर लगातार अनुभव आएंगे रोज। इसका ये काम बन गया, उसका वो ब्याह हो गया, उसकी नौकरी लग गई, 4 साल से परेशान था, 2 साल से परेशान था, कोरोना में लुट गया, कोरोना में बर्बाद हो गया। सब आबाद हो जाएंगे महालक्ष्मी महामाया की कृपा से। चिंता छोड़ के आनंद से कथा सुनो।